आज का भगवान श्री कृष्ण से मैसेज, आप इस मैसेज को सुन पा रहे हैं, इसका अर्थ है स्वयं ब्रह्मांड ने आपको चुना है। आपको अपने इस मैसेज को सुनने के लिए आप परम सौभाग्यशाली है। भगवान श्री कृष्ण ने आपको इस मैसेज के माध्यम से आपको बताना चाहते हैं, सोच से ज्यादा मिलेगा तुम्हें, तुम एक पवित्र आत्मा हो, तुम्हारे भीतर की ऊर्जा दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। मेरे प्रिय, जिस प्रकार एक चुंबक दूसरे चुंबक को आकर्षित करता है, इस वक्त तुम खुशियों को अपने और आकर्षित कर रहे हो। इसका आभास तुम ही हो रहा है। तुम्हारे हृदय में प्रेम दूसरों के लिए पवित्र भावना के साथ अपने जीवन में आगे बढ़ रहे हो, तुम ही इसका फल अवश्य प्राप्त होगा। जिस प्रकार तुम अपने दिव्य प्रेम के बिना अधूरा है, वैसे तुम भी मेरे बिना अधूरे हो। तो आपके लिए भगवान श्री कृष्ण का पहला मैसेज, 1 कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। अर्थ, तुम्हारा कर्म करने में अधिकार है, परंतु उसके परिणामों में नहीं। व्याख्या, भगवान श्री कृष्ण का ये वचन हमें ये सिखाता है कि हमें अपने कर्मों को पूरी निष्ठा और ईमानदारी से करना चाहिए, बिना उसके परिणामों की चिंता किए। परिणाम परमात्मा पर छोड़ दें और अपने कर्तव्यों को पूरी जिम्मेदारी से निभाएं। भगवान श्री कृष्ण का दूसरा मैसेज, तुम्हारा शरीर केवल एक साधन है, आत्मा ही तुम्हारा असली रूप है। उसका अर्थ, तुम शरीर नहीं हो, तुम आत्मा हो। श्री कृष्ण का ये वचन हमें हमारे सच्चे स्वरूप को पहचानने की प्रेरणा देता है। जब हम शरीर से आगे बढ़कर आत्मा की ओर ध्यान केंद्रित करते हैं, तो हम जीवन के उच्चतम उद्देश्य को प्राप्त करते हैं। भगवान श्री कृष्ण का तीसरा मैसेज, जो हुआ वह अच्छा हुआ, जो हो रहा है वह अच्छा हो रहा है, और जो होगा वह भी अच्छा होगा। इसका अर्थ, जो कुछ भी घटित हो रहा है वह भगवान की योजना के अनुसार है। भगवान श्री कृष्ण हमें ये सिखाते हैं कि जो कुछ भी हमारे जीवन में घटित हो रहा है, उसमें कोई न कोई उद्देश्य छिपा हुआ है। हमें हर परिस्थिति को सकारात्मक दृष्टिकोण से देखना चाहिए और विश्वास रखना चाहिए कि हर घटना हमारे भले के लिए होती है। भगवान श्री कृष्ण का चौथा मैसेज, आत्मा न जन्मती है और न मरती है, ये केवल शरीर को छोड़कर नए शरीर में प्रवेश करती है। इसका अर्थ, आत्मा अमर है, केवल शरीर नाशशील है। श्री कृष्ण का ये वचन जीवन और मृत्यु के पार इस तथ्य को स्पष्ट करता है कि आत्मा कभी नहीं मरती, ये केवल शरीर बदलती है। ये हमें मृत्यु के भय से मुक्त करने और जीवन के सच्चे उद्देश्य को समझने की प्रेरणा देता है। भगवान श्री कृष्ण का पांचवा मैसेज, मनुष्य अपने विचारों जैसा बन जाता है, जैसा वह सोचता है वैसा ही वह बनता है। इसका अर्थ, आप जो सोचते हैं वही आप बन जाते हैं। भगवान श्री कृष्ण के इस वचन में मानसिक स्थिति और आत्मविश्वास की शक्ति का संदेश छिपा है। यदि हम सकारात्मक विचार करते हैं, तो हमारे जीवन में सफलता और शांति आएगी। यही हमें अपनी मानसिकता को सशक्त और सकारात्मक बनाने के लिए प्रेरित करता है। भगवान श्री कृष्ण का 6 मैसेज, इसका 6, जो व्यक्ति अपना मन और इंद्रियों को नियंत्रित कर लेता है, वही सच्चा योगी होता है। अर्थ, जो अपने मन और इंद्रियों पर विजय पा लेता है, वह सबसे बड़ा योगी होता है। श्री कृष्ण का ये संदेश हमें आत्मनियंत्रण और मानसिक शांति की महत्वता समझाता है। जब हम अपने मन और इंद्रियों को नियंत्रित करते हैं, तब हम जीवन के वास्तविक सुख और शांति को प्राप्त कर सकते हैं। भगवान श्री कृष्ण 7 मैसेज, सच्चा मित्र वही है जो संकट के समय में साथ दे। अर्थ, संकट में ही सच्चे मित्र की पहचान होती है। भगवान श्री कृष्ण का ये वचन हमें ये सिखाता है कि सच्चे रिश्ते और मित्र वे होते हैं जो हमें कठिनाइयों में सहारा देते हैं। जीवन में हमें ऐसे लोगों का साथ चाहिए जो हमें सच्चे मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करें। भगवान श्री कृष्ण का 8 मैसेज, जन्म और मृत्यु में कोई अंतर नहीं है, क्योंकि दोनों ही आत्मा के अस्तित्व का हिस्सा हैं। उसका अर्थ, जन्म और मृत्यु केवल एक चक्र के 2 पहलू हैं। श्री कृष्ण ने इस वचन में हमें बताया है कि जीवन का उद्देश्य आत्मा का अनुभव और उसकी शुद्धता है। जन्म और मृत्यु को एक साधारण प्रक्रिया के रूप में समझना चाहिए, जो आत्मा के सृजन और बदलाव का हिस्सा है। भगवान श्री कृष्ण का 9 मैसेज, जब तक हम अपने कर्मों के साथ अडिग रहते हैं, तब तक हमें किसी भी चुनौती का सामना करने में कोई डर नहीं होता। इसका अर्थ, जो अपने कर्मों में सच्चा और निष्ठावान होता है, उसे किसी भी कठिनाई का सामना करना आसान होता है।
भगवान श्री कृष्ण का ये संदेश हमें ये सिखाता है कि यदि हम अपने कर्मों में निष्ठावान हैं, तो किसी भी परिस्थिति का सामना हमें धैर्य और साहस के साथ करना चाहिए। हम हमेशा अपने कर्तव्यों में अडिग रहकर सफलता प्राप्त कर सकते हैं। भगवान श्री कृष्ण का 10 मैसेज। जो व्यक्ति भय से मुक्त हो जाता है, वही सच्चे अर्थ में सशक्त होता है। इसका अर्थ, भय ही मानव के विकास में सबसे बड़ी बाधा है। भगवान श्री कृष्ण का ये वचन हमें ये सिखाता है कि डर से मुक्ति पाकर हम जीवन में जो चाहते हैं, उसे प्राप्त कर सकते हैं। हमें अपने भीतर आत्मविश्वास और साहस जगाना चाहिए, क्योंकि जब हम भय से मुक्त होते हैं, तब हमारी शक्ति अनंत होती है। भगवान श्री कृष्ण 11 मैसेज। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। मनुष्य को अपनी शक्ति और सामर्थ्य पर विश्वास रखना चाहिए, क्योंकि यही उसे सफलता की ओर अग्रसर करता है। इसका अर्थ, अपने भीतर छिपी शक्ति को पहचानें और उस पर विश्वास करें। भगवान श्री कृष्ण का ये वचन हमें अपने आत्मविश्वास को जगाने के लिए प्रेरित करता है। जब हम अपने सामर्थ्य पर विश्वास रखते हैं, तो हम कोई भी लक्ष्य हासिल कर सकते हैं। आत्मविश्वास ही सफलता की कुंजी है। भगवान श्री कृष्ण 12 मैसेज। जो अपने जीवन के प्रत्येक क्षण को भगवान की भक्ति में लगाता है, वह हमेशा खुश और शांत रहता है। इसका अर्थ, जो हर कार्य को भक्ति भाव से करता है, वह सच्चा सुख और शांति प्राप्त करता है। भगवान श्री कृष्ण का ये वचन हमें ये सिखाता है कि यदि हम अपने जीवन के प्रत्येक कार्य को भगवान की भक्ति और प्रेम से करें, तो हम सच्चे सुख और शांति को पा सकते हैं।